बिहार में घटी एक सच्ची घटना, कैसे मासूम गांव वालों की एक एक करके लिए जा रही है वो जान। क्या एक माँ अपनी दोनों बेटियों को बचा पाएगी या फिर उस काले जादू से पैदा हुआ भूत उनके ऊपर भारी पड़ेगा? ये जानने के लिए देखते रहिए। ये कहानी एक बिहार के गांव की, जिसके अंदर एक शंभू काका होता है। उसे कुछ 2-3 दिन से दौरे पड़ने लगते हैं और उसके दौरे ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी चला जाता है और अपने सर को पीटने लगता है। इसी वजह से वो अपने एक भतीजे को बोलता है कि बेटे तू मेरे पैर बांधे और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांधे और इतने टाइट बांधना कि अगर मुझे दौरा पड़े तो मैं खुला ना पाऊँ। और वो भतीजा है वो उसके हाथ और पैर है वो बांध देता है। बांध देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है कि चाचा जी मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। फिर पीछे से शंभू काका को दौरा पड़ता है और वो अपने हाथ पैर वो खुला लेता है और हाथ पैर खोलने के बाद उस रूम से वो निकलता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। और जैसे फिर उसका भतीजा है वो उसके लिए खाना लेकर उस रूम के अंदर आता है तो उसे शंभू काका नजर नहीं आता। फिर वो वहाँ से शंभू काका को आवाज़ देते हुए शंभू काका करते हुए वहाँ से भागता है और जो भी मास्टर जी होते हैं उनके पास जाता है और उनका दरवाज़ा है वो खटखटाता है और बोलता है कि मास्टर जी शंभू काका है उसके वो दौरा है वो वापस पड़ गया है और शंभू काका वहाँ से निकल चुके हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। फिर मास्टर जी और वो लड़का है वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं शंभू काका का पीछा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे शंभू काका उन्हें नजर नहीं आते। तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि क्या बेटा तूने इधर ही जाते हुए देखा है कि शंभू काका को? तो वो बोलते हैं कि हाँ मास्टर जी मैंने इधर ही जाते हुए देखा है। तो वहाँ पे वो देखते हैं तो वहाँ पे शंभू काका उन्हें फिर नजर आते हैं। एक जो भी पत्थर होता है उस पत्थर के ऊपर अपना सर है वो पीट रहे होते हैं। उसे बचाने के लिए भागते हैं कि शंभू काका ये क्या कर रहे हो, शंभू काका ये क्या कर रहे हो। फिर उस पेड़ से कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसके कारण शंभू काका की मौत हो जाती है और फिर पूरे गांव के अंदर उस बात का पता चलता है। तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं और शंभू काका के पास जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि जो भी मास्टर जी है वो बोलते हैं कि शंभू काका की 3-4 दिन से हालत है वो ख़राब थी और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्हें मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाना चाहिए जिससे ये वापस ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये आपने मेरी बात है वो नहीं सुनी। फिर वो मास्टर जी बोलते हैं कि आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पे काला जादू या भूत प्रेत है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है। अगर इन्हें हम मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाते तो ये 3 से 4 दिन के अंदर ठीक भी हो सकते थे, लेकिन आपकी वजह से इनकी जान चली गई। इतना कहने के बाद जो भी शिल्पा चाची होती है वो उन्हें बोलती है कि ये कोई जान नॉर्मल नहीं है, जो भी आप कह रहे हो ये बातें सही नहीं है। इनकी काला जादू के कारण या किसी भूत प्रेत के कारण इनकी मौत हुई है और वो आ चुका है। इतना कहने के बाद जो भी शिल्पा चाची है वो वहाँ से निकल जाती है और गांव वाले होते हैं वो शिल्पा चाची की बातों के ऊपर यकीन करने लगते हैं, उसकी बातें वो सुनने लगते हैं। तभी मास्टर जी बोलते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, इनकी बातों पर ध्यान मत देना, ये तो बूढ़ी हो चुकी है इसलिए ये बोल रही है, पर इनकी बातों पर आप ध्यान नहीं देना। तो वो सभी गाँव वाले वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी गाँव के अंदर रूपाली और सोनाली नाम की 2 बहनें होती है जो कि शिल्पा चाची की बातों के ऊपर गौर करते हुए जंगल से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहां पे रूपाली को आवाज आती है कि रूपाली इस तरीके से आवाज आती है। तो वो एकदम से रुकती है, रुक के आसपास में देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो उसकी जो भी छोटी बहन होती है सोनाली वो पूछती है कि बहन क्या हुआ? तो वो बोलती है कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो वहां से चली जाती है। फिर उनकी माँ उनके घर से गाँव की तरफ आ रही थी, गाँव के कुएं के पास पानी लेने के लिए। तो वो बोलती है कि माँ इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है कि बेटा 2 दिन पानी नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से आज ही मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ। तुम तो गाँव के अंदर घूमने के लिए चली गई, अगर 2 दिन तक कुआं बंद रहेगा तो हम पिएंगे क्या? उसके अंदर दवाई वो छिड़क रहे हैं, इसकी वजह से कुआं है वो 2 दिन तक बंद रहेगा। तो वो दोनों बेटियां वो कहती है कि माँ ये हमें दो, हम लेके आते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा शाम हो चुकी है, आपको नहीं जाना, मैं लेके आ जाऊंगी। लेकिन वो जिद करने लगती है कि माँ हम ले आएंगे और तुम यहीं पर रहो। तो वो वहाँ पे पानी लेने के लिए चली जाती है और पानी लेकर वो अपने घर के अंदर आती है। और जैसे वो रात को सोती है फिर रूपाली को एक आवाज़ सुनाई देती है कि रूपाली, जैसे उसे कोई पीछे से पुकारा हो। तो वो वहाँ पे देखती है, एकदम से खड़ी होती है, वो बोलती है कि बहन उठ उठ उठ। वो अपनी बहन को जगाती है और वो बोलती है कि तुझे कुछ सुनाई दिया? तो वो बोलती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तू सो जा। तो वो फिर सो जाती है। फिर उसके कुछ ही देर बाद सोनाली को भी एक आवाज़ सुनाई देती है कि सोनाली। वो देखती है, एकदम से खड़ी होती है, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं उठाती है। उस आवाज़ को देखने के लिए वो बाहर निकलती है, अपने घर से बाहर जाती है और जैसे ही अपने गेट के पास जाती है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा किधर जा रहे हो? तो वो बोलती है कि माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम रुक, मैं देख के आता हूँ कि कौन बुला रहा है। तो वो गेट खोलती है, चारों तरफ देखती तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो वो बोलती है कि बेटा यहाँ पे तो कोई नहीं है, और अगर आपको कभी भी रात में कभी भी आवाज़ आए तो अकेला कभी भी नहीं निकलना है आपको। आप मुझे उठा लिया करो, अपनी बहन को उठा लिया करो, लेकिन अकेला आपको कभी भी नहीं निकलना है। फिर उसकी माँ बोलती है बेटा अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो अपनी बहन को बताती है कि बहन क्या तुम्हें भी मेरे जैसी आवाज़ सुनाई दी थी? तो वो बोलती है कि हाँ। फिर उसकी बहन है रूपाली वो छत के ऊपर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि रूपाली। तो वो उस आवाज़ का पीछा करने के लिए वहाँ पे चलने लगती है और जैसे वो गिरने वाली होती है उस छत से तो उसकी बहन उसे पकड़ लेती है कि बहन
क्या हुआ, तो वो बोल रही है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है, और इसकी वजह से ये बोल रही थी। वो अपनी माँ को भी बोलती है कि माँ मुझे भी इसी तरीके से रात में कोई पुकार रहा था। फिर वो दोनों बहनें अपनी माँ को कहती है कि माँ इस चीज़ के बारे में जो भी शिल्पा चाची है उसे ज़रूर पता होगा, वो इस बारे में बात कर रही थी। लेकिन मास्टर जी ने उन्हें चुप करा दिया और वो वहाँ से चली गई। तो वो शिल्पा चाची के पास जाती है और शिल्पा चाची को इस बारे में बताती है। तो शिल्पा चाची बोलती है कि यहाँ पे ये कोई भी एक काला जादू मान लो या कुछ भी मान लो, एक ऐसी विधि है निसी, उस निसी के कारण यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। उस निसी से क्या करते हैं कि वो अगले की जान है वो निकाल लेते हैं और एक नारियल होता है उसके अंदर मिला लेते हैं, और उस नारियल पानी के अंदर जैसे ही मिलाते हैं और अगर कोई मरने वाला होता है, अगर वो नारियल पानी उसे पिला दिया जाए तो उसकी जान है वो वापस आ जाती है। और इसी तरीके से एक की जान लेकर दूसरे में जान है वो डाली जाती है, और ये सिर्फ निसी की वजह से किया जाता है, यानी कि काले जादू की वजह से किया जाता है। और काला जादू के कारण ये जो भी चीज़ें होती है, और ये चीज़ें रात को होती है, अगर रात को किसी ने उसकी आवाज़ का रिप्लाई कर दिया तो उसकी जान वो 3 दिन के अंदर अंदर चली जाएगी। मैंने आज तक जितने दिनों में सुना है तो 3 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं बच पाया है। तो ये चीज़ें सुनने के बाद जो भी रूपाली और सोनाली की माँ वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों थी, उन दोनों बेटियों की ये आवाज़ है उन्हें सुनाई देने लगती है। और जैसे शाम होती है तो उस सोनाली के ऊपर वो भूत सवार होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, अपने घर से बाहर भागने लगती है और उसी जंगल की तरफ जाने लगती है। तो उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद वहाँ पे बांध देते हैं। फिर मास्टर जी को बुलाते हैं तो मास्टर जी बोलते हैं तो मैं शहर से एक डॉक्टर है वो बुला के लेके आता हूँ, जब तक आप इसका ध्यान रखना। तो वो शहर से एक डॉक्टर बुलाकर लेकर आते हैं। जैसे ही शहर से डॉक्टर बुलाकर लेकर आते हैं तो वहाँ पे वो सभी लोग बोलते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत का साया है, तो हमें पंडित जी के पास जाना चाहिए, एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए। तो वहाँ पे मास्टर जी उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन जैसे वो डॉक्टर आता है, डॉक्टर आते ही रूपाली को देखता है, ये बोलता है कि पेशेंट को क्या इस तरीके से बांध के रखते हैं, जिस तरीके से किसी जानवर को बांधा जाता है उस तरीके से आपने पेशेंट को बांध रखा, जल्दी से इसे खोलिए, इसे तकलीफ हो रही होगी, इसे जल्दी से खोलिए। तो वो सभी खोल देते हैं। फिर रूपाली के अंदर जो भी शैतान होता है वो उसे डॉक्टर की पोल खोलने लग जाता है कि तूने सरकारी अस्पताल के अंदर उस लड़की को प्रेग्नेंट करके तू वहां से भाग गया था। तो इतना सुनते वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुझे क्या पता, तू इस तरीके से बातें क्यों कर रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों, तुझे किसने बताया, और मैं इस पेशेंट को नहीं देखने वाला। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का होता है, वो बोलता है कि इस गांव के पास में एक तांत्रिक जी है, मैं उन्हें बुला कर लेकर आता हूँ। तो फिर वो उस तांत्रिक को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। मास्टर जी उसे मना करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इसे हम हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो वहाँ से उस तांत्रिक को बुलाने के लिए चला जाता है। तो फिर मास्टर जी गांव की तरफ जाने लगते हैं जंगल की ओर से होके। तो वहाँ पे जैसे वो जंगल की ओर से जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक आग से जलता हुआ पुतला उनके सामने आता है, और वो पुतला उनके सामने जैसे ही खड़ा होता है तो वो बोलते हैं कि अब गांव वालों को पता चल गया है और वो यहाँ पे तांत्रिक बुला रहे हैं और हमारी जो भी पोल पट्टी है वो खुल सकती है, तो अब हमें बड़ी सावधानी के साथ काम करना होगा। इतना कहने के बाद उसे बोलते हैं कि तुझे उसे मारना होगा, तुझे उसे मारना होगा, चाहे किसी भी तरीके से मार, लेकिन तुझे उसे मारना होगा। फिर मास्टर जी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और जो भी पेशेंट होता है उसे वो नारियल का पानी है वो पिला देते हैं, जिससे कि वो जीवित हो जाता है। जो भी मरने वाला इंसान है वो बच जाता है। और जो भी उसके पिताजी होते हैं उनसे वो पैसे लेता है, तो वो पैसे 5,000 रुपये कम देते हैं। तो उन्हें कहता है कि अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूं तो मैं किसी की जान ले भी सकता हूं। उन्हें वो पूरे पैसे दे देता है और वो अपने गांव की तरफ आ जाता है। फिर मास्टर जी गांव के अंदर चले जाते हैं और रूपाली को जैसे शाम होती है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तो वहाँ पे वो तांत्रिक आता है और वो तांत्रिक उसके सर के ऊपर एक त्रिशूल लगाता है और उसे बोलता है कि इस रात इसके पास में आपको किसी को भी नहीं रुकना है, रात के अंदर इसे अकेला छोड़ना है, इसके पास किसी को भी नहीं जाना है। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक वो वहाँ से चला जाता है। फिर रूपाली की बहन और जो भी उसकी माँ है वो उनके हॉल के अंदर सो जाती है। लेकिन रात होती है, जैसे वो अपनी बहन बहन मुझे बचा, बहन बहन ऐसी आवाज़ लगाती है, तो जो भी रूपाली की बहन सोनाली होती है वो रूपाली के पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ बहन, क्या हुआ, मैंने तुझे बुलाया और तूने मेरी आवाज़ का रिप्लाई किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूं, मैं तुझे लेके जाऊंगी। अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, अगर तुम्हें मुक्ति पाना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर जैसे ही सुबह होती है तो उनकी माँ उस रूम के अंदर जाती है, तो दोनों बहनें उन्हें नजर नहीं आती। वो जंगल की तरफ दौड़ती है उन्हें देखने के लिए। तो वहाँ पे जाके देखती है तो रूपाली की लाश वहाँ पे गिरी हुई पड़ी है। जिस जगह पे शंभू काका की मौत हुई थी उसी जगह पे उस रूपाली की भी मौत हो जाती है। और वो इतना घबराने के बाद वो वहाँ से आती है, गाँव की तरफ आती है। तो जो भी मास्टर जी होते हैं वो कुछ नारियल खरीद रहे थे जो कि पूजा पाठ के अंदर काम में लिए जाते हैं, वो नारियल खरीद रहे थे। तो वहाँ पे वो देखती है कि अगर ये काला जादू कोई कर रहा है, जो भी मिसी कर रहा है, तो ये मास्टरी कर रहा है। तो उसका पता लगाने के लिए उसके घर के अंदर जाती है। तो वहाँ पे कुछ तांत्रिक विद्याएं पड़ी होती है।
फिर उसकी माँ को सभी चीज़ें के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वहाँ पे वो मास्टर जी है वो आ जाता है और वो बोलता है कि भाभी जी अब तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, आपने तो पूरे रहस्य का पता कर लिया है, तो अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। फिर उसकी माँ वो सोचती है कि अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो ये पूरे गाँव को खराब कर देगा, ये हमारी बेटी है, उसकी भी एक बेटी है, उसकी भी जान ले लेगा। तो वो वहाँ पे उसे एक त्रिशूल नजर आता है, वो इस त्रिशूल को उठाती है और उसके पैर के अंदर रोप देती है। जैसे उसके पैर के अंदर रोपती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और जितना भी काला जादू था वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जैसे मास्टर जी खत्म होते हैं उसके 1-2 महीने बाद सोनाली और उसकी माँ है उस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जितनी भी परेशानियां थी वो वहीं पर समाप्त हो जाती है।